रामचरितमानस के सुंदर कांड में वो दोहा अच्छी तरह से याद आपके होगा, जिसमें कहा गया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, जो सुख लव सतसंग। इस सत्संग की महिमा ऐसी है कि जो सुख स्वर्ग और स्वर्ग से भी बढ़कर के जो अपवर्ग है उसमें भी जो सुख नहीं है, वो क्षण मात्र संग से सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो, स्वर्ग का तो आपने नाम सुना है और स्वर्ग की कल्पना भी सबके मनों में है। ये अपवर्ग क्या है, अपवर्ग किसे कहते हैं, ध्यान देकर के सुनना। ऐसा सुना जाता है ना कि स्वर्ग में बहुत सुख है, स्वर्ग में जाने पर ये है, स्वर्ग में वो है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ स्वर्ग और अपवर्ग दोनों का नाम लिया है। ये अपवर्ग क्या है, अपवर्ग की व्याख्या सुने। नापवर्ग है इति अपवर्ग। अगर संस्कृत की बात करें, नापवर्ग है इति अपवर्ग है, यानी कि जो पवर्ग नहीं है वो अपवर्ग है। तो ये पवर्ग क्या है, पा फा बा भा मा। जो हिंदी को जानते हैं, छोटे बच्चे को भी जब हिंदी की वर्णमाला सिखाई जाती है तो उसको कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये चीजें सिखाई जाती हैं, यानी कि का खा गा गा, फिर पा फा भा बा, ता था दादा, ये चीजें सिखाई जाती हैं। तो पवर्ग में क्या क्या आता है, पा फा बा भा मा, और ना पवर्ग है इति अपवर्ग है। अब ये पा फा बा भा मा क्या है, बड़ी सुंदर व्याख्या कवि ने इनकी की है। पतन फलासा बंधन भय, ओ पतन फलासा बंधन भय, मृत्यु जहां पर नाही, पापा बाभा रहित सो अपवर्ग कहाए, सो अपवर्ग कहाए। ध्यान देना, जहां ना तो पतन है, ना फलासा यानी कि किसी प्रकार के फल की इच्छा है, ना किसी प्रकार का बंधन वहां है, और ना ही किसी प्रकार का भय वहां है, और ना ही मृत्यु वहां पर है। ऐसा जो पाफा बा भा मा रहित जो है उसको अपवर्ग कहते हैं। समझ में आया होगा सबके। तो ये अपवर्ग का सुख और स्वर्ग का सुख क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियों के ऐसे भाव का दर्शन करके उद्धव जी वापस मथुरा में आए हैं। भगवान कृष्ण के पास आए और कृष्ण को आकर के उनकी दशा के बारे में बताने लगे हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि उद्धव, मैं तो पहले ही यही कह रहा था कि वो मेरे बिना एक पल के लिए भी नहीं, एक पल भी मुझे वो भूल नहीं पाती। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और माताओं बंधुओं, जीवन में विपत्ति वही है जब हम भगवान को भूल जाते हो। जब भगवान याद रहें तो क्या विपत्ति है, उसी के आनंद में हम रहें, उसी की मस्ती में हम रहें, तो फिर कोई विपत्ति कोई दुख है ही नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कंस की दो पत्नी हैं। कंस का वध हो गया था तो कंस की दो पत्नी हैं जिनके नाम अस्ति और प्राप्ति है। अब ये 10वें स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ हो गया है और इस उत्तरार्ध में ही भगवान श्री कृष्ण की वो विवाह की पावन बेला की भी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।